जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जो इस समय हालात बने वो काफी चिंताजनक हालात हैं। जिस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियां हमें देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से कल किश्तवाड़ में जो वाकया पेश आया जिसमें हमारे 2 इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग की गई है आतंकियों द्वारा, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय, एक सीरियस कंसर्न है और इस तरह के एक्ट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो किलिंग हुई है इसमें हमारे 2 वीडीजी के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। ये एक चिंता का विषय है और इसको लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि हालात चिंताजनक हैं। वो चाहे जम्मू संभाग की हम बात कर लें या फिर कश्मीर घाटी की बात कर लें, लगातार दोनों जगहों पर जो है वो आतंकी गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सांबा केशव दत्त शर्मा जी। इनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं ये कितने चिंताजनक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपसे बात की थी कि आतंकी गतिविधियां लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और कल ही किश्तवाड़ में 2 वीडीजी जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या कहेंगे, लगातार आतंकी गतिविधियां अब इस तरफ बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये आतंकियों की बुखलाहट भी है और साथ ही साथ ये जो ऐसे निहत्थे लोगों पर जब वो अपने जंगलों में कहीं मवेशी वगैरह चरा रहे थे तो उनको पकड़ के उनकी हत्या करना ये एक महत कायराना हरकत है। और इस कायराना हरकत का इन्हें हमारी फोर्सेज वो जवाब भी दे रही हैं और इनको चुन चुन के कुत्ते की मौत भी मार रही हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और एक टाइम था जब हमें लगता था कि ये सुधर गए हैं, ये समझ गए हैं, संभल गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो अब जो रवैया अपनाया है कि ऐसे लोगों पर, खास करके वो जो हमारे जो बीडीजी के 2 जवान थे जिनको इन्होंने शहीद किया है, वो बेचारे अपने मवेशियों को लेकर जंगल में मवेशियों को चरा रहे थे और ना कि उनके साथ कोई मुकाबला था इनका, ना कोई मुकाबले पर हो रही थी। अगर ऐसी ही इनके पास हिम्मत है तो उन लोगों से ही ये मुकाबला करके देखें। और हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जिन शब्दों में इनकी निंदा की जाए वो थोड़ी है, क्योंकि ये कोई हमारा जो अपने आप को जिहादी समझते हैं, जिहाद करने के लगे हुए हैं। किस किस्म का जिहाद है? ऐसे लोगों को मार रहे हैं जो बेचारे अपने बच्चों की खातर, अपने घर की खातर, अपने माल मवेशियों की खातर जंगलों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर वो बीडीजी का काम कर रहे हैं तो आपको परेशानी इस बात की क्या है? वो अपने आपके लोगों को, अपने लोगों को हिफाजत दे रहे हैं। और एक टाइम था जब सभी लोग दुबक के घरों में बैठे हुए होते थे और मिलिटेंट दिन दिहाड़े इनके घरों में आकर इनके घर में रोटियां खाते थे, इनकी बहू बेटियों के साथ बेहुरमतियाँ करते थे। तो तब भी इन्हीं लोगों ने ही जो है बीडीसीज के लोगों ने, तब बीडीसी थी और बीडीसीज के लोगों ने ही उनका साथ जो है गांवों में उनको फटकने नहीं दिया था और उनके साथ मुकाबला किया था। और ये जो खास करके हमारा किश्तवाड़ का डोडा का एरिया है, तब बड़ी अच्छे से इन बीडीसीज की वजह से ही सेफ था। और मुझे लगता है कि अब इनको दोबारा से ये लोग दोबारा अपने जो इनको हथियार मिले हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मिलिटेंट अपने आप में ये समझते हैं कि हमने बड़ी कोई हरकत कर दी है तो इसका जवाब भी देंगे और फिर ये जहां दिखने नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इनकी फिर मैं कहता हूं कि जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस दिन से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद से लगातार ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हुई है, अखनूर के बट्टल इलाके में आतंकी हमला, अभी भी सोपोर में लगातार एनकाउंटर चल रहा है और अब ये किश्तवाड़ में इस तरह के हालात। क्या लग रहा है कि ये वाकई में बुखलाहट है कि जम्मू कश्मीर में ये अमन शांति देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो इन मिलिटेंट्स की बुखलाहट है, ये अंतिम सांसों पर है और गिने चुने कुछ लोग रह गए हैं। और उनको भी पता है कि जब भी हम आर्मी के जहाँ कहीं उनके इनकाउंटर में आएंगे तो हम बचकर जाएंगे नहीं। इसीलिए ये छोटी और ओछी हरकतों पर आ गए हैं और ऐसे गरीबों को, ऐसे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं जो इनको लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है और हम खबर में बने रहेंगे।
तो अगर खबर में बने रहने के लिए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो इनको समझ जाना चाहिए कि इनके दिन दूर नहीं है, ये चुन चुन के मारे जाएंगे। और उसके बाद भी जब से नई सरकार बनी है तब से इनको लगता है शायद ये हमारे ऊपर जो सरकार आ गई है शायद हमें शेल्टर करने वाली सरकार है, तभी मुझे लगता है तभी ये इतनी हरकतें बढ़ी हैं। नहीं तो पहले आपने देखा कि 10 साल तक कोई सरकार नहीं थी और 10 साल बाद चुनाव होने से पहले आपने बहुत सारा इतना टाइम देखा है जहां इतने इतने ज़बरदस्त इवेंट कश्मीर में हुए हैं और उसके बावजूद भी कहीं कोई मिलिटेंसी का कोई नाम निशान नहीं था। कोई छोटी मोटी घटनाएं वो भी इसी तरीके से कोई सॉफ्ट टारगेट देख के हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और खास करके जिस दिन से एनसी कांग्रेस की सरकार बनी है उस दिन से ये लगातार जो है घटनाएं बढ़ी हैं। और मुझे लगता है कि ये जो इधर के जहाँ लोकल थोड़े बहुत मुझे नहीं लगता कुछ हैं, उकसावे पर हैं ये लोग जितने भी हैं, और पीछे से जो उकसावा देने वाले बैठे पाकिस्तान में इनके आका हैं वो इनको बार बार पीछे से लगता है कि कहते हैं कुछ करो, और इनको भी अब लगता है कि हमारे सर पर जो गवर्नमेंट आ गई है शायद हमें शेल्टर देने वाली है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है और ना ही गवर्नमेंट इनको शेल्टर देगी और ना ही दे पाएगी। ये फिर मैं एक बार कहता हूँ कि ये चुन चुन कर मारे जाएंगे और इनको सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। अमन और शांति जिस तरह से बनी थी कश्मीर में, सारे कश्मीरियों के लिए रोजगार के अवसर खुले थे, पर्यटक बाहर से आ रहे थे, टूरिस्ट वहाँ टूरिज्म का अच्छा काम चल रहा था, इनके ही शिकारे होटलों में काम चल रहा था, फिर उसको एक बार ये बंद करवाना चाहते हैं। और ख़ास करके मुझे लगता है कि जो कश्मीर के लोग भी हैं वो भी इनसे बहुत तंग हैं और वो भी नहीं चाहते कि ऐसी हरकतें हों, लेकिन ये कुछ पाकिस्तान के उकसावे पर, ISI के उकसावे पर जो कुछ हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इनके ज़्यादा दिन नहीं है, ये मारे जाएंगे। बिल्कुल एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकि इनका जल्द खात्मा किया जाए। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी रणनीति में लगी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई अभी शायद जो मिलिटेंसी में जिनका नाम नहीं है, जो जिन पे शायद पहले कोई ऐसा नहीं है, तो वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहता वो लोग होंगे, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी जो थोड़ी छोटी मोटी हरकत कर रहे हैं तो हमारी जो फोर्सेज हैं उनके रडार पर आ जाएंगे, आ रहे होंगे, और ऐसी उन्होंने कोई इनके लिए बना भी ली होगी। और जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी जहाँ मिलिटेंट्स थे बहुत सक्रिय भी जो थे, आज वो तो कोई है नहीं। अब अगर ये जो इक्के दुक्के कहीं छिपे हैं, कहीं छिपे बड़े हैं, तो वो भी निकाल कर हमारी फोर्सेज इनको ठिकाने लगाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी फोर्सेज इनके लिए जिस तरह से ये ऐसे छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, तो इसी तरह से कोई एक वो है पॉलिसी बना के इनको इन्हीं के ठिकाने पर इनको जो है सबक सिखाया जाए, वहीं पर इनके जहाँ बैठे हैं उसी ठिकाने पर इनको ठिकाने लगाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे DDC चेयरमैन जिला सांबा केशव दत्त शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि 2 इनोसेंट सिविलियंस की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, आतंकियों ने जिस तरह से ये कायराना हरकत की है, और कहीं ना कहीं किश्तवाड़ इलाके में किश्तवाड़ को दहलाने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे, ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ये आतंकी जो जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चंद गिने चुने हैं। इससे पहले भी लगातार इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इनकी कमर तोड़ी गई है, इनका खात्मा किया गया है। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट्स के मुताबिक यही है कि चंद गिने चुने हैं, उनको भी जल्द खत्म किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से लगातार इस तरह की वारदातें एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। लेकिन हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन VDG के जवानों को जो इस पूरे अगर घटनाक्रम की बात करें तो इसमें शहादत उन्होंने पाई है, लेकिन ये इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग, जिस तरह से ब्रूटल किलिंग की गई है, ये बर्दाश्त
चीजें नहीं की जाएंगी। इसको लेकर ठोस रणनीति इख्तियार करने की जरूरत है। हमारी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ताकि इनको जल्द से जल्द नेस्तो नाबूद किया जाए, जो कि हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर बौखलाहट है, जो बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो धीरे धीरे सामान्य होने की कगार पर थे, वहां भंग करने का यानी शांति भंग करने की जो कोशिश है इनकी तरफ से की जा रही है। अब देखना यह है कि हालात कब तक ठीक होते हैं, जो कि चिंताजनक लगातार विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।